रहमान क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुल को क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमुना रे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहाँ फिदा, तो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। सारे लोग अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सर्दी को दूर करके माहौल में गर्मी पैदा करके हुजूर की बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक़ मुबारकबाद हैं वो सभी हज़रात जिन्होंने इस महफ़िल को सजाने में कोशिशें की हैं, मेहनतें की हैं। हम जानते हैं ये जलसे कितनी मेहनत से हुआ करते हैं। यकीनन कमेटी वाले महीनों महीनों कोशिशें करते हैं, तब जाकर के एक जलसा मुनक़िद हो पाता है। और जो जिम्मेदारियाँ अरकान कमेटी की थी, मेंबरान जलसा की थी या सदर मोहतरम की थी, इन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ मुकम्मल कर ली। अब या तो जिम्मेदारी मेरी रह गई है या आपकी रह गई है। समझ रहे मेरी बात? या तो अब आपकी जिम्मेदारी है या मेरी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि आपने आने के बाद अपनी जिम्मेदारी का हक अदा कर दिया। अब थोड़ी देर मुझे बोल के अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है, ठीक है? तो थोड़ी आपसे गुजारिश है, ये बगलों में जो हाथ है ना, इंशाल्लाह ये निकल जाएंगे अगर थोड़ा सा आप जोर से बोलने लग जाएंगे तो। हाँ, वो वाले बगले नहीं, अभी जो नाजिम साहब कह रहे थे कि जब कभी बगलों की जमात उतरने लगती, हम उसे वहाँ भी मौसम कहते। ये मैं कह रहा हूँ, ये वाले जो हाथ है ना, ये थोड़ा सा बाहर निकालें और मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, अभी तक बच्चे बैठे हुए हैं, जवान भी बैठे हुए हैं, और ज़्यादातर मेरी नज़रें देख रही हैं कि मेरी नज़रों के सामने ज़्यादातर जवान बच्चे हैं या फिर छोटे बच्चे। अल्लाह ताला सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे, आमीन। बड़ा अच्छा खिताब आपने हज़रत अल्लामा मौलाना हुस्न आलम साहब क़िबला से सुनाइए। हमारे सीनियर साथी हैं मदरसे के, और इन्हीं की बगल में बैठे हुए हैं हमारे क्लासमेट हैं, साथी हैं, क्लास फेल वो नहीं, क्लास फेल वो नहीं जो क्लास में साथ फेल हो गए हों, मतलब हमारे हम सबक साथी रहे। और माशाल्लाह तालीम के दौर से ही मोहब्बत एक दूसरे के दरमियान रही। अल्लाह ताला इन दोनों बुज़ुर्गों को सलामत रखे, और साथ में जितने भी हुजूर के आशिक बैठे हुए हैं अल्लाह सबको सलामत रखे। आप देख रहे हैं कारी मुशर्रफ साहब क़िबला ये इस मैदान के पहले शहर सवार रह चुके हैं। हाँ, जब ये माइक पे खड़े होते थे तो लोग खुद ब खुद बोलने लग जाते थे, लेकिन आज ये बुलवाने नहीं, ये सबको देखने के लिए बैठे हैं। अगर ये बोलते तो समझ लेना बहुत कुछ हो गया है। ये बोलते तो बड़ी बात है, लेकिन इंशाअल्लाह जिसका जितना हिस्सा है उसे उतना बोलना है। और हज़रत मौलाना सलीम रज़ा किधर है? अच्छा माशाअल्लाह, बड़ी थोड़ा सा आगे आ जाओ, इनको आगे बढ़ो, आप आगे तशरीफ़ ले आओ। क्यों बैठे हो? सारी तुम्हारी मेहनतों का तो नतीजा ही है। हम तो पके भात के खाने वाले लोग हैं भाई। बैठो थोड़ा आगे करके। खैरियत है आप लोग? ज़रा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यही है आरज़ू, तालीम कुरान हो जाए। यही है आरज़ू, तालीम कुरान हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। और ये बात बहुत पहले कही गई थी कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। लाइक़ मुबारकबाद है उस बच्चे के माँ बाप जिस बच्चे ने कुरान की दौलत को अपने सीने में महफूज किया
और हम सबसे ज़्यादा लायक मुबारकबाद हैं ये आपके मोहसिन, आपके करम फरमा, जिन्होंने रातों रात मेहनत करके एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया है। और मैं अक्सर एक बात कारी साहब कहा करता हूँ, मैं ये बात अक्सर कहता हूँ और अक्सर तकरीरों में ये बात सुनने मिलेगी कि हक ब हकदार रसद, जिसका जो हक हो मुफ्ती साहब उसे वो हक पहुँचना चाहिए। और हमारा मुआशरा भी बड़ा अजीब है, ये इंसाफ़ी मिंबर से लेकर नीचे तक की गई है। ये सिर्फ नीचे वालों का काम नहीं, ये ऊपर भी ये नाइंसाफ़ी की गई है। जो उस्ताज बच्चों को 5 साल तक मेहनत करके हाफिज बनाता है, उसका ना तो स्टेज पे नाम दिखाई देता है ना इश्तिहार में। हाँ, हम 1 घंटे के लिए आए, किसी भी इश्तिहार में देख लेना इतना बड़ा नाम लोग डाल देते हैं। हमसे ज्यादा इज्जत के हकदार ये हैं, हमसे ज्यादा प्यार इनसे करो, इनसे हमसे ज्यादा प्यार करो। इन्होंने रातों में उठ के आपके बच्चों को पढ़ाया, इन्होंने रातों में जाग जाग के आपके बच्चों को कुरान याद कराया। लेकिन हमारा मिजाज क्या है, हम चमकते को सलाम करते हैं। और यार ये चमक दमक कब तक, एक दिन तो सूरज को भी ज़वाल है। क्या तुमने चढ़ते सूरज को नहीं देखा? जब सुबह होती है तो रोशनी उसकी धीमी होती है, दोपहर तक पूरे शबाब पे होता है, शाम आते आते ये बता जाता लोगों मैं भी हमेशा के लिए नहीं चमकता, मेरे भी कुछ वक्त है जिसमें मुझे भी छुपना होता है। तो ये हमारा जो मिजाज है ना कि जो चमकदार है उसकी इज्जत करना काफ़ी है नहीं, जिसका जो हक है वो उसको दिया जाए। आज हमारी सोसाइटी के अंदर जो कुरान का शौक ख़त्म होता जा रहा है, उसकी एक वजह मिंबर पर खुतबा और शुआरा पर पैसों की बारिश है। क्यों मुफ्ती साहब के बिला, ये सच्ची बात है। उसकी वजह यह है कि हमारे मिंबर पर जो पैसे लुटाए जाते हैं, या तो खुतबा पर यानी तकरीर वालों पर या नात वालों पर, आखिर हमने कुरान वालों का हिस्सा कहां रखा? रमजान में 20,000 देकर के उसकी मेहनत का हमने उसको सिला दे दिया, 50,000 देकर के हमने उसकी मेहनत का हक अदा कर दिया। यही हालात रहे तो एक दिन वो आएगा, बस्ती नहीं बल्कि कई कई गांव में जाकर के तलाश करोगे तो कोई एक आलिम नजर आएगा। आज मदरसे में बच्चे ने कदम रखा, फौरन उसका जहन हो जाता अरे पैसे किस पे ज्यादा आते कि पैसे शान अरब पे ज्यादा आते, तो भाई मैं भी शान अरब बनूंगा। कि भाई सबसे ज्यादा नारे किसके लगते कि भाई हम्माद के लगते, वो भी हम्माद बने। मैं एक बात कहता हूं, जैसे हम महफिलों में खुतबा का सिलेक्शन करते हैं, इंतखाब करते हैं, शुअरा का करते हैं, वैसे एक मशाक कारी का भी किया करें, एक मशाक कारी का भी इंतखाब किया करें और उसको भी उसी शान के साथ सुना जाए जिस तरह कुरान, जिस तरह खतीब के खिताब को सुना जाता है, नात खां के नात खानी को सुना जाता है, इसी तरह से हाफिज कुरान की तिलावत सुनो। अगर पैसे लेने का हक शुअरा का है, पैसे लेने का हक खुतबा का है, तो उससे ज्यादा कई हक पैसे लेने का हक कुरान के कारी का है। अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाना चाहते हो तो अगर कोई कुरान का तिलावत करने वाला हो, होता क्या है इब्तिदा में कुरान की तिलावत कराई जाती है और इस हाल में कराई जाती है, न सुनने वाला है न सुनाने वाला है, कुरान की तिलावत हो रही है, बड़े बेदिली के साथ कुरान पढ़ा जा रहा है। हाँ साहिब, अगर महफिलों में कुरान का शौक पैदा करना चाहते हो तो एक अच्छे कारी का इंतखाब करो जो मशाक भी हो, जिसके लहजे में जादू है, जिसके अंदाज में असर हो। जब वो पढ़े तो हवाएं थम जाए, जब वो पढ़े तो फरिश्ते, जब वो पढ़े तो परिंदे रुक जाए। ऐसे कारी का इंतखाब करो जब वो कुरान पढ़े, उस पर पैसे लुटाओ। खुदा की कसम, अगर तेरा बेटा कुरान पढ़ने वाले को देखेगा तो ये बाद में सोचेगा कि खतीब बनना है, ये बाद में सोचेगा कि शायर बनना है, सबसे पहले मदरसे की तरफ रुख करेगा तो ख्याल ही आएगा खतीब बनूं न बनूं, कुरान का कारी पहले बन के दिखा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे जिंदाबाद। इसका भी ख्याल करो, कुरान के कारियों की इज्जत करो, इनकी कद्र करो। हमने कुरान वालों को सिर्फ इमामत तक महदूद कर रखा है। मिजाज है हमारा कि हाफिज जी बनाएंगे, लल्ला को कहीं ना कहीं मस्जिद मिलेगी, टाइम तो कटता ही रहेगा लल्ला का, ये सोच के हमने बच्चों को पढ़ाया। मुझे बताओ तो सही, हमने कितनी बड़ी जिम्मेदारी मस्जिद की दी। माजरत चाहता हूं, बड़े बड़े काबिल लोग मेंबर शरीफ पर हैं, नमाज पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। मैं समझता हूं सबसे बड़ा काम अगर है तो वो नमाज का।
और लेकिन मस्जिद में कुछ लोग ऐसे भी इंतजार में बैठे रहे, इमाम साहब कब घर को जाएंगे, मैं मुसल्ले पे चढ़ूंगा। ये मिजाज है लोगों के। किसी ने सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान से पूछा, हुजूर आपको कितना इल्म है? आपने फरमाया बस यूं समझ लो कि अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूं। कितना इल्म चाहिए नमाज के लिए? आला हजरत जैसा शख्स कहता कि बस मैं अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूं। आज देखो वुजू के फराइज भी याद नहीं, मुसल्ले पे खड़े हो जाते। हाँ, और कितनी जगहों पर हमारे अपनी मेख की आदत है, बोले कोई आज अंगूठा हिल गया इमाम का, ऐसा लग रहा है जैसे अंगूठा ना कोहे तूर हिल गया हो। पूरे मोहल्ले में कहेगा अंगूठा हिल गया इमाम साहब का। तू नमाज पढ़ रहा था कि इमाम का अंगूठा ही देख रहा था? तो सोचो तो सही। पूरी नमाज इमाम के पीछे बैठ के पढ़ता, बाहर निकल के कहता सब कुछ ठीक है, लेकिन इमाम साहब को नमाज पढ़ानी नहीं आती। वो कमियां निकाल रहे हैं जिन्हें सही से कलमा तक याद नहीं है। ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। जब बेइल्म लोग फतवे देने लगे तो समझो कयामत सर पे आ गई है। खड़े होकर लोग कहते थे नहीं जी उसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता। ओ भाई ख्याल कर, अपने गिरबान में झांक, तुझे कितना आता है, तुझे कुछ आता कि नहीं आता है? अल्लाह माफ करे, मैं ये नहीं कहता कि साहब इमाम को उठा नहीं मत। सच्ची बात यह है कि अगर इमाम 5 मिनट लेट हो जाए ना मस्जिद में जमात में, तो यह तो हटाओ, ये पाबंदी नहीं कर पाते, सोते ही रहते, इनकी नींद ही पूरी नहीं होती। क्यों? तू जो अपने बेटे को लिहाफ उड़ा के आया उस पर नमाज फर्ज नहीं थी? उसके ऊपर जो ऊनी चादर डाल के आया उस पर फर्ज नहीं थी? हमारा मिजाज है कि हम बस तनकीद करने के आदी हो गए और कहते मौलवी बहुत आते, मुआशरा सुधर नहीं रहा, तुझसे तेरा बेटा नहीं सुधर रहा, हमसे तू खाक सुधर जाएगा। अपने मुआशरे को आप देखिए, जो लोग मुआशरे में बावकार कहे जाते वो अपने बच्चे को अच्छे इंग्लिश मीडियम में भेजते पढ़ने के लिए, हैं जहां की फीसें भी 7-7 हजार रुपए मंथली है। इंग्लिश मीडियम बच्चे को भेजा जा रहा है, बच्चे को 18 घंटे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, 18 घंटे, आधा घंटा कुरान। क्या जहन दिया हमने बच्चे को? बच्चा ये नहीं सोचेगा हमारे माँ बाप ने जिसको 18 घंटे दिए वो ज्यादा अहम है या जिसको आधा घंटा दिया गया वो ज्यादा अहम है। सोचा हम बच्चों के जहन में क्या डाल रहे हैं? और बच्चा अगर आधे घंटे में 5 मिनट ताखीर से आए तो बाप फोन करके कहता मौलाना अभी तक बेटा नहीं आया, पता नहीं है स्कूल को लेट हो रहा है। ओ हया कर, शर्म कर, तूने बच्चे के जहन में क्या डाला कि कुरान की अहमियत नहीं है, कुरान का वकार नहीं है। और उसके बाद कहते हैं मौलाना बच्चे की गाली नहीं छूट रही है, बच्चा सुबह उठ के डांस करता, मुझे बता तो सही 8 साल तूने बच्चे की परवरिश की है, 90 साल में मस्जिद में बच्चे को तूने भेजा है, मुझे बता तो सही 8 साल में तूने कितनी तब्दीली की है? तुझे क्या लगता है कि तेरी 18 साल की गफलत का मौलवी 1 साल में इलाज कर देगा? जो तूने 8 साल तक तूने लापरवाही बरती है उसका मौलवी 5 दिन में इलाज कर देगा? और भाई बच्चों की परवरिश 10 साल के बाद नहीं होती है। हमारा इस्लाम हमें सिखाता है जब बच्चे माँ के शिकम में आ जाया करते हैं तभी से बच्चों की परवरिश का एहतमाम किया जाए। जब बच्चे माँ के शिकम में आ जाए तो माँ की जिम्मेदारी है कि वो गाने न सुना करें, बेवक्त सोया ना करें, फजूल याद में न लगा करें। लेकिन बात क्या है बता तो सही, आज हम रिश्ते ही से बुनियाद गलत डाल देते हैं। जरा गौर करना प्यारे अंदाज़े बयां, मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जब किसी भी बच्चे का रिश्ता किया जाता है तो वो भी कहता मेरा बीवी को देखने के लिए मेरा खलेरा भाई जाएगा, मेरा फुपेरा भाई जाएगा। और भाई इनके लिए तो इस्लाम ने गुंजाइश नहीं रखी है, जिनको तू देखने के लिए भेज रहा है तेरे लिए गुंजाइश थी, वो भी इस हिसाब से थी कि ऐसे देखता कि देखने वाले को पता न चलता कैसे देखा गया है। अल्लाह अकबर। लेकिन खलेरे फुपेरे भेजे जाते हैं, जाओ लड़की को देख करके आओ। हिम्मत तो देखो, एक लड़की को देखने के लिए हमारे घर पे लोग आए, जब देखने के लिए आए औरतों को दिखा दिया गया, वो बच्ची गांव की थी, हमने दिखा दिया बुला करके अपने घर पे। तो लड़के कहने लगे अगर इजाजत हो तो हम भी देख लें। अल्लाह अकबर। इतना कहना था हमारे वालिद साहब को आप जानते, जलाल आया फरमाया उठो और सीधे घर चले जाओ, अब देखना दिखाना नहीं, हम रिश्ता ही नहीं करते। और तुम्हारी नजरों की हया कहाँ चली गई? तुम कितने बेगैरत हो गए हो कि किसी की बेटी को देखने के लिए दूसरों को भेजा जाता है, और जब भेजने का ख्याल देखो लोगों का कैसे होता है। कहता अम्मा जी जरा गौर
गौर से देख के आना, उसकी आंखें नशीली हैं कि नहीं, उसकी चाल में जादू है कि नहीं, उसकी जुल्फे नागिन जैसी हैं कि नहीं, वो चलती है तो मोरनी लगती है कि नहीं। ऐसा लगता है बीवी देखने नहीं बल्कि चिड़ियाघर में कोई जानवर देखने भेजा जा रहा है। तूने हजार हुस्न बता के अपनी माँ को भेज दिया, और साकिब जब माँ को भेजा था माँ ने भी जाके खूब देखा। देखने के बाद आके कह दिया बेटे खूब अदाएं पाई गई हैं, आंखें शराबी भी हैं, उसकी चाल नशीली भी है, जुल्फे नागिन जैसी भी है, सब कुछ देख के आया। जब 4 दिन के बाद दुल्हन बन के घर में आई है, अब जब तमाशा हुआ है तो मौलाना मुशर्रफ तुम तावीज करो, मौलाना सलीम तुम तावीज करो, सूफी मोहम्मद रजा तुम तावीज करो। अरे क्या होगा इन तावीजों से? तावीज तो छोड़ो साहिब, अगर पूरा कुरान गले में डाल दो तब भी कुछ नहीं हो सकता है। बदला तो तब जाता जब तुमने माँ को भेजा था, तो जहाँ निगाहों की शर्त तूने कहा था कि निगाहें नशीली हो, उस वक्त ये भी कह लेता माँ जब उसकी चाल देख ले तो ये भी देखना कदमों में हया है कि नहीं, जब उसके चेहरे पे निगाह डाले तो ये भी देख माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं, जब वो तू उसकी गुफ्तगू का अंदाज देखे तो मैं ये भी देख लेना उसके मुंह से कुरान की तिलावत की खुशबू आ रही कि नहीं। जब तू ये अदाएं दिखवा करके उसको घर में लेके आता, खुदा की कसम सिर्फ दुल्हन नहीं आती, कदम उसका होता करम मदीने वाले का बरस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। हमने बुनियाद ही गलत रख दी। कभी सोचा हमने? देखने खलेरे फुपेरे जा रहे हैं, मुमेरे जा रहे हैं, एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। ओ भाई एक रात में किसी एक बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, हजार बातें हैं। बस मैं चाहता हूं अपने इस कम वक्त में, मेरा अपना मिजाज हजरत, मैं अपनी तकरीर के बीच में शेर व शायरी भी नहीं करता। मैं चाहता हूं ये कौम ने इतना कीमती वक्त अपना दिया है तो मेरे भाई मेरी बातों को यहां नहीं यहां लिख के लेके जाने। मैं आपका वक्त जाय करने नहीं आया, बस कुछ बात आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं। सुने मेरी बात और इन रस्मों का बाइकाट करें, इन रस्मों का बाइकाट करें। फूपेरे खलेरे आ रहे हैं, अल्लाह अकबर, क्या हम इतने बेहया हो गए? क्या बताऊं आपको, शायद ये फोन भी इसी तरह के मेरे ही पास आते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि यार ये मौलवी इस मैटर पे गुफ्तगू करता तो चलो इससे ही कहते हैं। तकलीफ होती है। एक बच्ची का फोन आया, कहने लगी हजरत मेरा तो ये दिल करता है कि मैं अब मर जाऊं। और जानते हो जनाब, वो बेटी एक इमाम की बेटी थी। जरा अपने ज़मीर में झांके, फैसला करें, इस एक इमाम की बेटी। मैंने कहा कोई जिंदगी में किसी ने कोई इल्जाम लगाया? कहने लगी कोई इल्जाम नहीं। मैंने कहा फिर मुझसे क्या चाहती है? कहने लगी मैं अपना भाई मान के आपसे कह रही हूं कि हो सके तो जिंदगी में मेरे लिए कोई ऐसा रिश्ता तलाश करना, भले वो गरीब हो लेकिन इज्जत की एक रोटी खिला सके। सुभान अल्लाह। ये दिन भी उम्मत को देखने थे। एक बेटी और हाफिज कुरान की बेटी कहती मरने को कभी कभी जी चाहता है। मैंने कहा बहन बता तकलीफ किस बात की? कहने लगी जो भी दरवाजे पे आया किसी ने 10 लाख मांगे, किसी ने 5 लाख मांगे, मेरे बाप की औकात नहीं 10 लाख दे सके। और बाप बेटी का चेहरा देख करके वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। कब बदलेंगे हम अपने आप को? मुझे बताओ तो सही। आज समाज में ये बुराइयां नहीं है, ये खराबियां आज समाज में नहीं है। जब बच्चियां खुद कहने लगे कि मरने को जी चाहता है, तो मैं कहता हूं ऐसी कौम को बेगैरती के साथ मर जाना चाहिए। तो यार किसी के दिए से भला नहीं होता, भला तभी होता जब पैदा करने वाला दिया करता है। हाँ, और इसके जिम्मेदार लड़के वाले नहीं लड़की वाले भी हैं। जहां जरा सी डिग्री देखी पहले ही कोनी माननी शुरू कर दी पड़ोसी के, रिश्ता करा तो 10 लाख दे। हजरत जी ये सच्ची बात है। जहां जरा सी डिग्री हाथ में आई, बच्चे ने भले ही 5 दिन हॉस्पिटल में गुजारे हो, उल्टी सुइयां लगा रही हो। कोरोना में डॉक्टर साहब कई डॉक्टरों ने मरीज मार डाले।
जब देखा सीजन गर्म है, 1 महीना प्रैक्टिस करके दुकानें खोल ली। अब ये डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर इस्राइल साहब, ये मेरे बहुत करीबी, मैं इनको बड़ा भाई मानता हूँ, तो ये बताएंगे कि एक एक सुई के लिए बड़े तजर्बे की जरूरत है। बंदे दे घूम घाम, किसी का कंधा पक गया, किसी का कूला पक गया है, ले धड़ा धड़ चल रही है, ये मिजाज है हमारे। और जब देखा लल्ला सुई संभाल लिया तो कह रहा 5 लाख दिलवा दो, लड़की करा दो, और फिर कह रहे जमाना खराब आ गया। ये मिजाज हमारे। ओ भाई, कहा किसने था कि एमबीबीएस के घर में बेटी दे? कहा किसने कहा था तुझसे कि बीयूएमएस के हाथ में बेटी का हाथ दे? तुझे ये देखना जरूरी ना था कि जो तेरी बेटी का हाथ था में वो एमबीबीएस है कि नहीं, वो बीयूएमएस है कि नहीं। देखना ये जरूरी था जिसके हाथ में तेरी बेटी का हाथ जा रहा है वो खुदा का खौफ दिल में रखता है कि नहीं, मुस्तफा का प्यार सीने में है कि नहीं। मुझे बता तो सही, जिसके सीने में खुदा का खौफ नहीं होगा वो तेरी बेटी का हक कैसे अदा कर सकता है? मैं दावे के साथ कहता हूँ, तो वक्त की रोटी कमाने वाला, मजदूरी करके लाने वाला, अगर खुदा से डरने वाला होगा, भले ही तेरी बेटी को हीरे चांदी के जवाहरात के जेवर न बना सके, खुदा की कसम जिल्लत से घर से धक्के दे के भी निकाल नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे रिश्ते तलाश क्यों नहीं करते? तुम्हारी भी तो चोंचे उठी पड़ी हैं ऊपर को। दामाद भी हमें चाहिए, बेबराबरी का देख, बेटी के हाथ पीले कर दे। उसी तलाश के चक्कर में बेटियों के बाल सफेद हो गए कि दामाद टक्कर का नहीं मिल क्या गोली चलागा, टक्कर का ना मिल लिया क्यों? तू 7.5 फीट का है। ख्याल देखो लोगों के, वो कैसे लोग थे। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग मस्जिद में बैठे हुए एक जवान आया, नमाज पढ़ी, फिर चला गया, फिर आया, फिर नमाज पढ़ी। उन्होंने 5 वक्त उसको नमाज पढ़ते देखा, 5 वक्त नमाज पढ़ते देखा उसने, बुजुर्ग ने। और फिर कुछ ना पूछा, कहने लगे बेटे मेरी बेटी है, अगर तू कहे तो तेरा निकाह उसके साथ कर दूं। तो वो कहने लगे हजरत तुमने क्या देखा? कहने लगे तेरे दिल में रब का प्यार देखा। सुभान अल्लाह। बस इस अदा पे मैं तुझे बेटी देना चाहता हूँ। हजरत आप मेरे बारे में जानते नहीं, मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं अगर सुबह खा लेता हूँ तो शाम की फिक्र नहीं, शाम को खा लेता हूँ तो सुबह का पता नहीं है। कहने लगे रोजी रब की कुदरत में है, बस तू बता तू मेरी बेटी से निकाह करेगा कि नहीं। वो राजी हो गई। और वो बेटी भी कैसे बाप की थी, जब आई ना खाना खाया, उसने देखा आधी रोटी रखी हुई है, अपने शोहर से कहने लगी मैं आपके घर में नहीं रह सकती, मैं आपके घर में नहीं रह सकती। कहा क्यों? कहा बताइए ये रोटी क्यों रखी है? कहने लगा बीवी ये रोटी तुम्हारे लिए शाम के लिए उठा के रखी। कहने लगी जिसे रब पे इतना भरोसा ना हो कि जिसने दोपहर को दिया वो शाम को भी देगा, उसके घर में जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि बगैर शोहर के जिंदगी गुजारनी जाए। वो बेटियां भी कैसी थी। और फिर जब उनकी गोदों में बेटे आए ना तो कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी बना, कोई मोहम्मद बिन कासिम बना, कोई तारिक इब्न ज़ियाद बना। ये ऐसी माओ के बेटे थे कि जिनके दिल में रब का प्यार भी इतना था, उस पर भरोसा भी इतना ही था। आज सोचता कि नहीं जमींदार को बेटी दे दूंगा तो बेटी खुश रहेगी। जाओ जाके अदालतों में देखो, जितनी बहुएं चक्कर काट रही हैं जमींदारों की बहुएं हैं। हाँ, जो फाइलें रखी हैं ना कचहरियों में जाके देखो, अमीरों की फाइलें हैं, कोई गरीब तुम्हें चक्कर काटते नहीं मिलेगा। और यार भले वो बीवी को 300 रुपए का सूट पहनाएगा, लेकिन इज्जत से घर में रखेगा, मोहब्बत से घर में रहेगा। अल्लाह अकबर। खुदारा माहौल बेहतर करो, आसमानों पे ना उड़ो बेटियों वालों। अगर तुम्हारे जरा से दिन सीत पे हैं तो फिर तुम भी नीचे मुंह करके नहीं खा रहे हो। और बेटों वालों की तो पूछो ही मत, अल्लाह ने बेटा दे दिया तो कारून शद्दाद जैसी फिक्र लिए बैठा है, बस ये चाहता इसकी जायदाद भी अपने बाप, इसके बाप से अपने नाम करा लूं। और खुदारा उम्मत पे रहम करो, हुजूर की उम्मत पे प्यार करो। फरमाया गया जो अल्लाह के बंदों पे रहम करता अल्लाह उस पे रहम फरमाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिजाज बदलिए अपने। तो मैं अर्ज कर रहा था माहौल देखिए, हमने बुनियादी गलत रख दी। हमने पहले ही कह दिया कि भाई वो चाहिए जिसकी नागिन सी चाल हो। अब वो आ गई ना तो फिर वो काटेगी। हाँ, ढूंढ के लाया ना अम्मा को भेज के। वो खुदारा दीनदार तलाश किया करो। अगर ये आई हैं तो फिर जब इनको, अब तो हजरत जी बड़ा माहौल खराब है, रिश्ता होने की देर नहीं होती, इतना बड़ा मोबाइल भेज दे, इतना बड़ा भेज रहे कि प्रैक्टिस कर ले सही से चलाने की। वो खूब चला रही है, क्या जरूरत है? और इसके नुकसानात आपको पता नहीं है। जवानों एक बात बता दूं तुम्हें मैं,
और बुजुर्गों तुम भी सुनो, निकाह से पहले कभी बच्चों को रिश्ते वाले से बात करने की इजाजत मत देना। ये बात सुनना मेरी जवानों, तुम भी सुनना इसका नुकसानात। ये मत सोचना हमारे अब्बा को समझा के गया ये बात ही नहीं करने देगा हमारी, तुम भी इसके नुकसानात समझ लो। अगर गलत हो तो मेरी बात वापस कर देना, कभी बात करने की इजाजत मत देना। ये जो हमारे समाज में है जी चाचा मियां कि हम रिश्ते के बाद 3-3 महीने बाद बारातें करते हैं, तो उसके बीच में हालात उतरते चढ़ते रहते हैं, समधियों में अनबन भी हो जाती है। अब देखो दोनों तरफ रिश्तेदारियां, लड़की लड़के से बात कर रही है, लड़का लड़की से बात करते करते अजनबियों के दरमियान मोहब्बत बढ़ गई। जब मोहब्बत अजनबियों के बीच बढ़ जाती है तो फिर नतीजा क्या होता है कि अगर किसी वजह से समधियों में अनबन हो जाए, आजकल ज्यादा चांसेस रहते हैं, कभी जहेज की लिस्ट को लेकर, कभी रसगुल्ले के साइज को लेकर के, कभी कौरमे को लेकर के, कभी स्टैंडिंग को लेकर के। आज झगड़े के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, किसी भी बात को लेकर मुफ्ती साहब झगड़ा हो सकता है। हाँ, अगर इनमें झगड़ा हो गया, वो कहे नहीं मैं बेटे की बारात नहीं लाऊंगा, वो कहेगा मैं तेरे बेटे को अपने घर का दामाद बना ही नहीं सकता, तो फिर ये जो दो बीच के टंगे रह गए। अब दो बातें हैं, या तो आप अपने दिल के खिलाफ जाइए या फिर अपने माँ बाप के खिलाफ जाइए। तो ज्यादातर जो होता है बच्चे माँ बाप के खिलाफ जाते थे, इससे तुम भी जलील, तुम्हारा मुआशरा भी जलील, तुम्हारी नस्लें शर्मिंदा होंगी। इसलिए सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करो और ये सोच करके निकाह तक सब्र करो, जिसमें रब राजी है उसमें उसका बंदा राजी है। बेशक सुभान अल्लाह। तो पहले इतना बड़ा मोबाइल दे दिया, अब रोक लेगा गुनाह को? तेरा बाप भी नहीं रोक पाएगा। हैं वो जो 2 टाइम की पढ़ रही थी वो भी खत्म, जो कुरान पढ़ लेती थी छठे जमात से खोल के वो भी बंद, इतना बड़ा मोबाइल ही चला रही है। अब हुआ निकाह, घर में आई, अब्बा ने LCD दे दी शानदार वाली, है लग गई। तो अब मैंने कहा था हमारा मजहब और हमारा इस्लाम हमें ये फिक्र देता है कि बच्चों की परवरिश माँ के शिकम से होती है। जब बच्चा माँ के शिकम में आया, अम्मा LCD पे पड़ी देख रही है, अगर वही नहीं तो मोबाइल बजा के कान के नीचे रख लिया, उसकी आंख गाने सुन के लग रही है, आंख खुल रही तो गाने बज रहे हैं, अगर आंख उठ रही है तो LCD पे जा रही है, वो फिल्में देख रही है। बताओ बच्चा माँ के शिकम में हो और माँ के इस तरह के कदम हो, तो तुम्हें क्या लगता है कोई अब्दुल कादिर पैदा होगा या फिर आज का नाचने वाला कोई गुंडा बदमाश पैदा होगा? सोचे हैं सरकार को से बात की जिंदगी, इनसे पूछिए, उलमा बताएंगे। माँ के पेट में आपने कुरान के कुछ पारे हिफ्ज़ किए, कहाँ बोले, कहाँ किए? हाँ बोल तो दो, 11वीं खाते खाते दांत टूट के भी बोलना नहीं आया। माँ के पेट में आपने पारे याद कर लिए, कैसे? क्योंकि माँ के शिकम में बच्चा जब होता तरबियत तभी से शुरू हो जाती है। और हमारी कौन सोचती है ना भी तो लल्ला छोटा ही है, अम्मा कहती ना भी 8 साल का ही तो हुआ, सुधर जाएगा। इनकी परवरिश का ख्याल शिकम से करो। और एक बात और बता दूं, हलाल रोजी का एहतमाम करो। आज के दौर में सबसे मुश्किल काम है रोजी को हलाल करके खाना। जिनकी खेतों में हो रही है वो उश्र नहीं दे रहे, जो बिजनेस में वो ज़कात नहीं दे रहे, समझ रहे? और जो दुकानदारी बैठे लिए बैठे तो उनके बाट तोड़ लो जाके। एक दिन मुर्गा लेने चला गया, 1 किलो का 900 ग्राम निकला। ये हालात है भाई। हमारा तो कुछ नहीं गया 100 ग्राम में, मगर मुझे बता तूने वो 100 ग्राम अगर बच्चों को हराम करके खिलाया तो बता तेरे बच्चों का क्या बनेगा? जदीद तहकीक के मुताबिक 80% जो बच्चे बिगड़ रहे हैं हराम रोजी की वजह से बिगड़ रहे हैं, 20% गलत सोसाइटी की वजह से। ये हमारे मुआशरे की सच्चाई है। खुदारा घरों में दीनदारी का माहौल पैदा करो, दीनदार बच्चियों के लिए अपने घर वालों की फरमाइश करो कि हमारे लिए दीनदार बेटी देख के आना, दीनदार बेटी देख करके आना। बड़ी तकलीफ होती है हजरत, एक खबर मिली अभी, कुछ एक घर के अंदर माँ बाप ने बेटी को गला दबा करके इसलिए मार दिया ताकि इसे जहेज न देना पड़े। कुरान कहता अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न कर। बताइए हम कहां हैं, किस जगह हैं, हम कहां जी रहे हैं? मैं राज को राज रखने की वजह से आपके सामने नाम नहीं ले रहा हूं, और ये हमारे इलाके से बहुत दूर की बात नहीं है।
ये हमारे इलाके की बात है, शर्म आनी चाहिए। हम बेटियों को इसलिए कत्ल कर देते हैं कि इसकी वजह से हमें दौलत देनी पड़ेगी, इसकी वजह से हमें जहेज देना पड़ेगा। और तुझे क्या पता है, जब कोई बेटी घर में पैदा होती है, अल्लाह फरमाता जा तू जमीन पे जा, मैं तेरे नसीब से तुझे भी दूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी दूंगा। तुमने उसको कत्ल कर डाला जिसके सदके में अल्लाह तुम्हें रोजी दे रहा है, जिसके जरिए से खुदा तुम्हें रोजी दे रहा है, और तुम उसको सर पे बैठा के रखते हो, जिसका अपना मामला ये है कि जब बेटा पैदा होता है तो रब फरमाता जा अपने लिए भी कमा, अपने माँ बाप के लिए भी कमा। हमारी ड्यूटी तो ये है कि माँ बाप के लिए भी कमाए, अपने लिए भी कमाए। लेकिन जब बेटी पैदा होती है, जिम्मा रब ले रहा है, तुम उसको कत्ल कर रहे हो और तुमने जाना नहीं है। बुजुर्गों ने फरमाया अगर तेरे घर में बेबरकती है, रोटी का इंतजाम नहीं है, कर्जा सर पे चढ़ गया है, आफतों ने दरवाजा घेर लिया है, फरमाया परेशान ना हो, अगर घर के अंदर बेटी मौजूद है, मुसल्ला बिछा दे, 2 रकात नमाज अदा कर, उसके बाद बेटी को आगे बैठा और यूं हाथ उठा कि या अल्लाह ये हमारे समाज में फजूल के काम इन्हें बंद किया जाए, इन्हें बंद किया जाए। और कोई भी अपनी बच्ची को, बेटी को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करे। ये जो तजर्बाकार लोग हैं अच्छी तरह जानते हैं कि जब बेटियां जवान होती हैं, बाप को फिक्र जरूर लगती है कि मेरी बेटी रुखसत कैसे होगी। रिश्ता हो जाए तो बाप टेंशन में आ जाता है कि इसकी बारात का इंतजाम, ये जहेज कैसे करना है। जब शादी हो जाए फिर उससे पूछो, वो कहता पता ही नहीं चला कि निकाह कैसे होगा। ये सारे इंतजामात रब करता है। कभी भी बेटी से ये सोच के नफरत ना करना कि ये हमारी जायदाद लेके जाएगी, हमारा माल लेके जाएगी। हमेशा बेटियों को प्यार दो। ओ यार, ये 18 साल की मेहमान है, 18 साल की मेहमान है, 18 साल के बाद ये फिर नहीं आएगी, फिर ये अपने घर चली जाएगी। तुम्हारे साथ इनके 18 साल जो गुजरने हैं, ये मोहब्बत से गुजारे, नफरतें कायम न करें। और बेटियों को भी तालीम करें, बेटी हमने सूखे लुक़मे खाए हैं, लेकिन कभी तुम्हें नंगे सर घर से बाहर निकलने पे मजबूर न किया। हमने लोगों की मजदूरियां की हैं, लेकिन कभी तुमसे किसी के घर में बर्तन नहीं धुलवाए। 18 साल हमारे घर में तुमने सुख की सांस ली है। बेटी, कभी जिंदगी में ऐसा कदम न उठा देना जिसकी वजह से तुम्हारा बाप सोसाइटी में किसी को अपना चेहरा न दिखा सके। ये भी बेटियों को तालीम दो, बेटियों को ये तरबियत करो उनकी। अभी कल की न्यूज़ है जो केरला के अंदर हुआ, बच्चियों को, नकाब वाली बच्चियों को स्कूल के अंदर जाने नहीं दिया गया। उसकी वजह क्या थी? आरएस के गुंडे, भगवाधारी जो उसके अंदर स्टूडेंट थे, उन्होंने इस बात के लेकर के एहतजाज किया कि जो बच्चियां नकाब पहन के मदरसे में आती हैं, स्कूल में आती हैं, उन बच्चियों की एंट्री बंद की जाए। जबकि किसी भी कानून के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कोई भी बच्ची स्कूल के अंदर बेनकाब जा सकती है, नहीं जा सकती, नकाब पहन के दाखिल नहीं हो सकती। किसी कानून की किसी किताब में ये नहीं है। लेकिन आज तुम सोच रहे हो ये आतंक है, ये हमारी बेटियों को बेआबरू करने का निशाना बनाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिनकी अपनी नंगी घूम रही हैं और ये चाहते हैं इनकी इज्जत से क्यों रह रही है। जी, ये दुश्मनों की सोच और प्लानिंग है कि मुसलमानों को बेपर्दा किया जाए, इनकी बेटियों को बेपर्दा करके रोडों पे लाओ। हम जानते हैं इज्जतें उन्हीं की लुटती हैं जो अपने जिस्मों की नुमाइशें किया करती हैं। कोई तारीख ऐसी नहीं दिखा सकते जो किसी पर्दा करने वाली बेटी की आबरू लूटी गई। ये हमारी तुम्हारी बेटियों को नंगा करने पे लगे हैं। अब तेरी मेरी जिम्मेदारी हम बेटियों को पर्दे में लाएं। सिर्फ जलसे में सर हिलाने से काम नहीं चलेगा। जाओ मैरिज हॉल में चले जाओ, हाँ किसी भी मैरिज हॉल में चले जाओ, जाके तमाशे देखो। खाना खाने की हिम्मत तो क्या यार, रुकने हिम्मत नहीं होती। ये तेरे मेरे घर की कहानी है। और रिश्ता करने जा रहा तो पूछ रहा डिग्री कौन सी है लड़की के पास, है में किया कि नहीं, हाई स्कूल है कि नहीं। अगर किसी गरीब बच्ची ने कुरान से ही पढ़ लिया है और उसे इंग्लिश की कोई, हिंदी की कोई डिग्री उसके पास नहीं, तो ये कह के छोड़ देते नहीं वो तो कुछ पढ़ी हुई नहीं है। और जिसे कुरान आता वो कुछ नहीं, जिसे कुरान नहीं आता, हिंदी इंग्लिश आती है, वो सब कुछ हो गई।
ये हमारी अकलें हैं? हम कौन सी कौम को, हम कौन सी नस्ल देना चाह रहे हैं? कभी ख्याल किया? और बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं, बेटों की पढ़ाई पे हम 10 लाख खर्च करते हैं, बेटियों पे 5,000 खर्च करने तैयार नहीं। सोच क्या है? कहते हैं बेटी पराया धन है, इसे पढ़ा के मिलेगा क्या? ये सोच के बेटी नहीं पढ़ाई कि ये पराया धन है, और बेटों पे इसलिए पैसा लगाया गया कि ये बुढ़ापे का सहारा है। सुन, अगर बेटा बुढ़ापे का सहारा है तो बेटी आखिरत का सहारा होती है। सुभान अल्लाह। इन्हें पराया धन समझ के नजरअंदाज न कर। पूरी जिंदगी बेटी तन्हाई में गुजार गई। घर वाले कहते रहे कि ये पराए घर जानी है, और ससुराल वालों ने कहा ये पराए घर से आई है। इसे अपना किसने कहा? कहा किसी ने अपना इसे? पूरी जिंदगी बेटी एहसास कमतरी का शिकार रही, कोई इसे अपना कहने वाला नहीं मिला। अगर ससुराल में नुकसान हुआ तो तेरे बाप ने दिया है क्या? घर में नुकसान हुआ तो बाप ने कह दिया तुझे क्या, तू तो तोड़ के पराए घर चली जाएगी। और यार कभी तो कोई से सीने से लगाने वाला होता। खुदा की कसम बेटी को सीने लगाया मेरे हुजूर ने, और उस दौर में लगाया जब बेटी को कत्ल करने पे फख्र करते थे। हुजूर ने फातिमा को सीने से लगा के कहा था, लोगों तुम बेटियों को कत्ल करने पे फख्र करते हो, आज मैं ऐलान करता हूँ मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की सुन्नत समझ के बेटी को जिगर का टुकड़ा कह लिया। हाँ, हुजूर की सुन्नत समझ के बेटी को सीने से लगा लिया कर। और खुदा की कसम समझ कभी बेटी को, ये बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, जिनके आंगन में बेटियां हैं, अक्सर तुम देखना अगर किसी के आंगन में 8 बेटे हों और बेटी ना हो ना, तो वो घर कब्रिस्तान लगता है। और घर में बेटा कोई ना हो, सिर्फ एक बेटी हो, तो पूरा घर चमन लगा करता है। बेटी के कदमों की बरकत ही अलग है। और जो परदेश से सफर करके आने वाले लोग, जो मजदूरी करके आने वाले लोग मेरी बात सुनेंगे और तस्दीक करेंगे। तुम कितने भी थक के आ जाओ, तुम्हारे घर के अंदर अगर 1 साल की बच्ची है, 2 साल की बच्ची है, 6 महीने की बच्ची क्यों ना हो, जब वो तुम्हारे सीने पे आके लेटा करती है, खुदा की कसम सारी थकन का एहसास दूर हो जाया करता है। ये बेटी के अल्लाह ने कदमों में बरकत रखी है। आज उसी बेटी को नजरअंदाज किया जा रहा है। कल भी बेटी मारी जा रही थी, आज भी बेटी मारी जा रही है। फर्क इतना है, कल पैदा होने के बाद बेटियां मारी जा रही थी, आज पैदा होने से पहले बेटी मारी जा रही है। कल जिंदा दरगोर की जाती थी, आज जवानी में बेटियां कत्ल की जा रही हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर जिंदगी दे नहीं सकते हो तो तुम्हें जिंदगी लेने का अधिकार भी नहीं है। अगर तुम किसी की जान डाल नहीं सकते हो तो जान तुम्हें छीनने का हक भी नहीं है। बेटी को बेटी की निगाह से देखा करो, ये तो बरकत का सबब होती है, ये तो रहमत का सबब होती है। अगर ये ना हो तो जिंदगी उदास है। पूछ उस भाई से बहन के बगैर जिंदगी कैसी गुजरती है। पूछ उस बाप से जिसके सामने बेटी ना हो, उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है। ना होना तो छोड़िए, उन बापों से कभी पूछो जिन्होंने बेटियों को लाल कपड़े पहना करके रुखसत कर दिया है। आज भी वो कहते मिलेंगे, जिस दिन से बेटी गई है दिल नहीं लग रहा है। जब से बेटी गई है घर सूने लगते हैं। इन बेटियों को नजरअंदाज करते हो, आओ मुस्तफा के दामन में आ जाओ। अगर 50,000 बेटी की तालीम पे खर्च करते हो तो 20,000 बेटी की तालीम पे खर्च कर दो। दावे के साथ कहता हूँ, तेरा बेटा तेरी कब्र पे या तो शबे बारात में जाएगा, या शबे कद्र में जाएगा, या चांद रात में जाएगा, या किसी ईद के दिन जाएगा। जब अगर याद आएगी तब हाथ उठाएगा। लेकिन अगर बेटी को कुरान पढ़ा लिया तो सुन और कान खोल के सुन। अगर सुबह का सवेरा होगा, सूरज निकलेगा तब भी बेटी बाप के नाम का कुरान पढ़ेगी, सूरज छुपेगा तब भी बेटी बाप के नाम का कुरान पढ़ेगी। और यार ये वो जात है जो सब कुछ भूल जाती है, अगर रहता है तो बाप का प्यार याद रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिसने दस्तार बंदी अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों को भी पढ़ाइए और बेटों को भी पढ़ाइए। बेटों से गुजारिश है मेरी MBBS बनना, लेकिन पहले कुरान सीख लो। और मैं कहता हूं भाई, जिसने एक बेटे को वकील बनाया, जज बनाया और डॉक्टर बनाया, बड़ी बड़ी 4 बेटों को 4 डिग्रियां दे के चला गया और ऐसी कब्र में जाके लेट गया, मैं कहता हूं सबसे बड़ी बेगैरती की मौत मरा है। हाँ, गलत नहीं कहता। मिजाज देखो, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये तस्दीक करें इस बात की, जो लोग ICU में पड़े होते हैं उनकी मौत बड़ी मायूसी की होती है। अब तो मिजाज हो गया, सांसें बंद हो गई फिर भी ICU में कोई लेके भाग रहे, मरे हुए को लेके जा रहे हैं, कोई जान डाल दे।
ओ भाई मैं एक बात कहता हूं, अगर लगे ना कि ये बचने वाला नहीं है तो आईसीयू में लेके ना जा, अपने घर में लेटा ले। खुदा की कसम, जो शिफा रब ने कुरान में रखी है ना, वो किसी इंजेक्शन में नहीं रखी है। हाँ, दवा भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं कहता हूं अगर तुम जिंदगी से मायूस हो तो एमबीबीएस के पास आईसीयू में भर्ती ना करो, वरना सुनो, जिस चादर पे लेटा वो चादर नापाक, जिस बिस्तर पे लेटा वो बिस्तर नापाक, जो उसे कपड़े पहनाए गए वो कपड़े नापाक, जो दवाई उसे लगाई गई वो दवा नापाक, जितने कंपाउंडर और नर्सें वहां खड़ी हैं सब की सब नापाक हैं। बता तो सही, रहमत के फरिश्ते आएंगे तो कहां आएंगे? वो मरेगा तो सांसें कैसे निकलेंगी? उस वक्त देखो बंदा आईसीयू में है, रिश्तेदारों के हालात देखो, कोई हाथ में जूस की थैली लटका के लेके जा रहा है और उसके मुंह पे ऑक्सीजन लगा है, कोई सेब लेके जा रहा है, कोई केले लेके जा रहा है। अब वो आईसीयू में बेबसी की जिंदगी जी रहा है, आंख से आंसू बह रहे हैं। तुमने आईसीयू वालों को देखा होगा कि गर्दन तक नहीं हिला सकते लेकिन आंख से आंसू बहते हैं। तो अभी सोचा ये क्यों रो रहा है, इसके आंख से आंसू की वजह क्या है, क्यों रोया, क्यों आंख से पानी आया? ये मर्ज की वजह से नहीं आया प्यारे, ये तेरे हाथ में जूस की थैली देख के रो दिया है, ये तेरे हाथ में सेब देख के रो दिया है, ये तेरे हाथ के फल देख के रो दिया है। इसलिए नहीं रोया कि मैं इन्हें खा नहीं सकता, इसलिए नहीं रोया कि मैं इन्हें पी नहीं सकता, ये इसलिए रोया है काश कोई इनमें से फल की जगह मेरे लिए कुरान की तिलावत लेके आ जाता, कोई इनमें से जूस की जगह सूरह यासीन का तोहफा लेके आ जाता, काश कोई इनमें से केलों की जगह मेरे लिए सूरह मुल्क लेके आ जाता। वो कहता है काश अगर ऐसा हो जाता, ये कुरान लेके आ जाते, अगर सुख से जी नहीं सकता था कम से कम सुकून से इज्जत की मौत तो मर सकता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदारा अपने घर में कुरान का एक पौधा लगा लो, एक पौधा कुरान का लगा लो। ये कोई नर्सरी में पौधा नहीं मिलेगा। मौलवी साहब से पूछेंगे कुरान वाला पौधा कौन सा था? कुरान के पौधे से मुराद ये अपने कम से कम एक बेटे को कुरान का कारी बना लो, ताकि तुम बेबसी की मौत न मर सको, मायूसी की मौत न मर सको। जब तुम्हारी सांसें अटकने लगे तो कोई इमाम साहब को तलाश करने ना भागे, मोहल्ले के हाफिज को तलाश न करे। सांसें तेरी अटकने लगे, बेटा आके के अब्बा उदास ना हो, जो कुरान तूने सिखाया था इसी दिन के लिए सिखाया था, परेशान क्यों होता है? तलाश की जरूरत नहीं है अब्बा जी, तेरा बेटा कुरान पढ़ के सुनाएगा। अल्लाह अकबर। जब इस शान से बेटे कुरान पढ़ते हैं ना, फिर जिंदगी देखो, बाप बेबसी की मौत नहीं पड़ता मरता, बल्कि इधर बेटे के लब पे कुरान होता है, उधर उसके जिस्म से आसानी से जान निकल जाया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात और कह दूं, ये देखने में छोटे मोटे लग रहे हैं, और कभी ये मत सोचना सिंगल पिस्टन का आदमी है तो काम भी सिंगल ही करेगा। हाँ, हमारे ही जैसे हैं, हम इनके जैसे, हम भी कोई 30 मार खा नहीं है। मगर सुने मेरी बातें बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। एक मिजाज है खुदारा, पूरी दुनिया लगी है मदरसों को बंद करने पे, पूरी दुनिया लगी है। ये कोरोना परोना जो चल रहा है ना, ये सिर्फ एक खेल है दुनिया को जाहिल बनाने का। हाँ, जिसे मरना उसे मरना है। हम मोमिन हैं, हमारा अकीदा मौत अपने वक्त से ना एक लम्हा पहले आ सकती है ना एक लम्हा बाद में आ सकती है। जिसकी रब ने जैसे लिख दी वैसे ही आनी है। किसी ने हजरत अली से कहा था, अली अमीरुल मोमिनीन हो, तुम्हारे इतने सारे दुश्मन भी हैं, अपने साथ 8-10 जवानों का दस्ता तो रखा करें। कहा किस लिए? कि ताकि वो आपके दुश्मनों से हिफाजत करे। का दुश्मन घेर लेंगे तो क्या होगा? मार देंगे। कहा जी। फरमाने लगे जब तक वक्त नहीं आएगा अली की हिफाजत खुद अली की मौत करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, जब तक वक्त नहीं आएगा मौत खुद हमारी हिफाजत करती है। जब वक्त आता है तो फिर बंदा 7 तालों में बंद हो जाए तो बचेगा? बोलो बचेगा? नहीं बचेगा। गाड़ी लेने जाते हैं, कहते हैं यार बैग कितने हैं इसमें? क्यों? कि गिरेगी तो मरेंगे ना। अच्छा, एयर बैग बचा लेंगे। कुरान तो कहता 7 तालों में भी बंद हो जाओ तब भी मौत तुम्हें तलाश करना, वो मरना है ना। तो फिर सुनिए, मौत सबको आनी है, इंतकाल होता है। कहते साहब फला साहब को बुलाओ नमाज जनाजा के लिए, फला साहब को बुलाओ नमाज जनाजा के लिए। अकीदत है आपकी, आपने किसी को भी आवाज दे दी। लेकिन सच बताओ, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। आपने मुझे बुलाया, मैंने नमाज जनाजा पढ़ा दी, मैं आया, मैंने यूं ही पढ़ाई और चला गया। क्यों? मरने वाले से कोई मुझे ऐसी हमदर्दी तो थी नहीं जो मैं रो देता, उसका एहसान मुझ पे ऐसा था नहीं जो मैं याद कर लेता। ठीक है, मैं आया, मैंने हाथ उठाया, चला गया। और फर्ज करें अगर मेरी जगह पे, मेरी जगह पे मरने वाले का अगर बेटा खड़ा हो मुसल्ले पे, जब वो हाथ उठाएगा तो बाप की बचपन की शफकतें याद आएगी।
जब वो कहेगा अल्लाह इसे बख्श दे तो उसके खिलाए लुक़्मे याद आएंगे। इधर हाथ उठेंगे, आंख के आंसू के 2 कतरे निकलेंगे। और सुन, वो इतना करीम है, वो इतना करीम है कि अगर राजी ना हो तो पहाड़ बराबर सोना दे दो तब भी राजी नहीं होता, और अगर वो मानने पे आ जाए तो 2 आंसू गिरा दे तो बड़ी आसानी से मान जाए। सुभान अल्लाह। तेरा अगर अपना बेटा बैठा हो, वो हाथ उठा के कहे या अल्लाह ये जो जनाजे में लेटा कोई मेरा दूर का नहीं, मेरा अपना है, ये मेरा बाप है, मालिक इसे बख्श दे। खुदा की कसम जो दर्द बेटे के लहजे में होगा वो दर्द मेरे लहजे में नहीं होगा। जो असर बेटे की आवाज में होगा वो असर मुफ्ती साहब की आवाज में नहीं होगा। इसलिए कम से कम बेटे को एक को कुरान का कारी बना लो ताकि तुम्हारी नमाज जनाजा कोई अजनबी ना पढ़ाए, तेरा अपना बेटा पढ़ाए। और आज सोसाइटी को देखो साहिब, आज तो बेटा इतना बेगैरत है कि उसे बाप के जनाजे में खड़े होने तक की तौफीक नहीं है। जब इजाजत की बारी आती है कहते कहाँ है बेटा, तो वो किनारे पे खड़े होकर बाहर से कहता पढ़ाइए जी नमाज। क्यों, तू नमाज में शामिल नहीं हो सकता? कि मेरे कपड़े दुरुस्त नहीं है। और तू कितना कम नसीब है तुझे बाप की नमाज जनाजा ना मिल सकी। तू कितना बदबख्त है जो बाप के जनाजे में शामिल ना हो सका। और खुदा की कसम मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस घर के अंदर एक कुरान का कारी होता है वो पूरा खराफत और मुसीबतों से महफूज हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान का कारी। और एक बात और कह के बात खत्म करूँ मैं, वक्त काफी हो चुका है, सर्दी भी बहुत है, आपने बड़ी मोहब्बत से सुना, बस एक बात और सुन लें तो अल्लाह तौफीक देना। तो अपने छोटे छोटे बच्चों को कुरान से जोड़िए, छोटे छोटे बच्चों को कुरान से जोड़िए। कुरान से जोड़ने का मतलब क्या? उसके गले में कुरान लटका दो नहीं, उसका रिश्ता किसी आलिम के करीब कर दो। अगर कोई आलिम बस्ती में ना हो, मस्जिद के इमाम के पास भेज दो, उससे कहो कि मेरे बेटे को कुरान की भले एक आयत सिखा मगर सिखा। और सुनो, मैं ये बात भी अक्सर कहता हूं, अगर आपका 5 साल का बच्चा है और इमाम साहब ने उसे सूरह फातिहा सिखा दी है या सिर्फ बिस्मिल्लाह सिखा दी, बाकी छोड़ दो, सिर्फ बिस्मिल्लाह सिखा दी, आपके जनाजे में हजारों आएंगे, लाखों लोग भी हो सकते हैं आपके जनाजे में। लेकिन साथ में ना अपने 5 साल के बच्चे की वसीयत जरूर करके जाना कि मेरे छोटे बेटे को मेरी कब्र पर जनाजे के साथ जरूर भेजना। इसलिए कि जितने भी हाथ उठाते हैं खुलूस किसी की नियत में नहीं होता इल्ला माशाअल्लाह। मगर अगर आपका छोटा बच्चा, वो बच्चा जिसकी उम्र 5 या 6 साल है, अगर तुम्हारी कब्र पे खड़े होकर हाथ उठाएगा, मेरा ईमान कहता है अल्लाह उस पे कब्र के सारी मंजिलों को आसान कर देगा और फरमाएगा फरिश्तों अब हिसाब भी लेके क्या करोगे, वापस आ जाओ। इसका छोटा बच्चा कब्र के बाहर खड़े होकर मुझे रहमान कह के पुकार रहा है। हाँ, कभी कभी लहजों की बड़ी कदर होती है। अगर आवाज और अपनी दुआओं में अगर दर्द हो ना तो फिर मकबूलियत भी जल्दी होती है। लेकिन हम दीन से बहुत दूर हैं। हमने कुत्ता बिल्ली पढ़ाया, बेटों को कुरान नहीं पढ़ाया। मदरसों में बच्चे डालिए, दीन के करीब कीजिए। बड़ी मुकम्मल गुफ्तगू इस ताल्लुक से हजरत से आपने सुनी है और कितना फ़ायदा है इल्म दीन सिखाने में। और हम एक बात बता दें, जब से ये कौम नौकरी के चक्कर में पड़ी है ना, तब से तबाह हो गई। जब से ये कौम नौकरी के चक्कर में, हजरत उमर ने कहा था जब तक ये कौम तिजारत करेगी इस कौम को कोई नीचे दबा नहीं सकता। हमने तिजारत है तो छोड़ दी, जो रह गए तिजारत में कसमें खा खा के नौका 99 कर रहा है, कसमें खा खा नौका 99 कर रहा है कि ईमान से मौलाना तुमसे कोई फायदा नहीं, बल्कि 5 रुपए तुम्हें छूट में दे रहे हो, जो बेच रहा है वो भी हराम। तो तिजारत की तरफ ज्यादा बढ़े। हाँ, हम नौकरी करने नहीं आए थे दुनिया में, हम हुकूमत करने आए थे। इनसे पूछो उलमा से जो सरकारी नौकरियां ले रहे हैं, खैरियत नहीं, मतलब बरकत ही नहीं है। 60-60 हजार तनख्वाहें आ रही है और फिर भी कर्जा लिए बैठा। और प्राइवेट पढ़ाने वाले मस्जिद के 5000 के इमाम, इनकी जिंदगी देखो, भले चटनी से खा सकते हैं, 5 रुपए का कर्जा सर पे नजर नहीं आएगा। अल्लाह ने ये बरकतें रखी हैं। तो हम यहाँ नौकरी करने नहीं आए थे, हम यहाँ हुकूमत करने आए थे। कोशिश करें तिजारत की तरफ ज्यादा बढ़ें और अपने आप को तिजारत की तरफ लेके जाएं। बिजनेस आप आगे करें, लेकिन धोखा दे के नहीं। अगर कोई 1 किलो ले रहा 900 ग्राम नहीं तोलेंगे, बोलो इंशाअल्लाह नहीं तोलेंगे। इंशाअल्लाह बोल नहीं रहे क्या बात? क्या 1 किलो में पूरा 1 किलो तोलेंगे? इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, और दुकान पे चले जाओ ना, अभी पीपल्स थाने में इतनी लाइटें जला गए, कपड़ा दी गई है
तो पहले लाइटें जला रहे क्या मसला है भाई, पहले लाइटें जला रहे। अब गांव का आदमी बेचारा रेट देख के कपड़े की कदर जानता। अब तजर्बाकार लोग कहाँ के कपड़ा देख के रेट जाने, वो तजर्बाकार लोग थे जो छू के बताते थे ये इतने का होगा। अब रेट पूछ के कह रहे हैं ना कितने का, ना 1100 का, ना अब अच्छा है। तो वो उन्होंने भी बलब लगा लिए खूब बहुत से ले। अब तो कहाँ तक अच्छा ना बतागा, अब तो बता गई और लिख दिया भैया हाजा मिन फजल रब्बी, बड़ा बड़ा लिख दिया। सब लूट खसोट चल रही है। खुदारा जायज लें। लॉकडाउन हुआ, कुछ लोगों की खसलतें सामने आई, क्या क्या हरकतें न की लोगों ने। इतनी हरकतें लोगों ने की कि रोक के रख लिया सामान कि अभी महंगाई बढ़ेगी तो बेचेंगे। हाँ, रोक के रख लिया तो बेचेंगे। ओ भाई, अल्लाह के बंदों पे रहम किया करो, रहम किया करो अल्लाह के बंदों पे। एक बात और बता दूं, मैयतें तो सभी के आगे पीछे हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है नहीं? कोई ऐसा घर है तुम्हारे गांव में जिसमें से कभी जनाजा ही ना उठा हो? है? यही ना कहे कोई कहे मैंने अभी बनाया 6 महीने में कोई ना मरा अभी तक। 6 महीने पहले का घर पूछ लूंगा फिर। हर घर से कोई ना कोई जनाजा उठा है। हमारी कौम का हाल देखो, जैसी अब्बा मरे ये भागा पीपल खाने को, टोपी वालों की दुकान पर पेटी दे दो। क्या करेगा अब्बा, खत्म हो गए, क्या करेगा? मस्जिद में रखनी है जाके, हैं? लिख दिया अब्बा का नाम उस पर। क्यों लिखा भाई? ताकि कोई पढ़े, इसका सवाब अब्बा को मिले। कभी मस्जिद में जाके देखो, इतनी पेटियां रखी हैं कि रखे रखे गल गई। आज भी पेटी लिए जा रही है, मुसल्ले की जगह कम पड़ गई, पेटियां भर गई। पेटी 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 पेटी। कितने कुरान ऐसे हैं कि जिनको रख के महीने गुजर गए, कोई खोलने वाला नहीं है। कितनी पेटियों को सालों साल गुजर गए, आज कोई खोलने वाला नहीं है। इस नियत से जाके रखी थी पेटी ताकि कोई पढ़ेगा उसका सवाब अब्बा को मिलेगा। और भाई अगर सवाब ही पहुंचाना चाहता है तो इसाले सवाब का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर तेरे घर के अंदर कोई मैयत पड़ी है, बाप को दफन करके आ सीधा मदरसे के मोहतमिम के पास आ और उससे आके पूछ, बता कुरान पढ़ने वाले कहाँ बैठ के पढ़ा करते हैं? जिस जगह बैठ कर ये पढ़ने वाले पढ़ा करते हैं उस जगह को अपनी आंखों से जाके देख। अगर पंखे का इंतजाम ना हो तो बाप के इसाले सवाब के लिए एक पंखा लगवा दे। अगर ये पानी नल का पीते हैं, गर्मी में फ्रिज का इंतजाम ना हो तो बाप के इसाले सवाब के लिए एक फ्रिज का एहतमाम कर दे। अगर तूने देखा बच्चों को जाकर के सर्दी के मौसम में ठंडे बिस्तर पर बैठ के पढ़ रहे हैं, बाप के इसाले सवाब के लिए गर्म गद्दा ला करके दे दे। किसी बच्चे को गर्म रजाई का इंतजाम कर दे। और तू ये समझता है कि कुरान की पेटी मस्जिद में पहुंचा दोगे, बाप की बख्शिश के लिए काफी होगा। सवाब तभी मिलेगा जब कोई पढ़ेगा, रखे रखे सवाब नहीं मिलता। मेरे कहने को मानना, अगर इंतकाल बाप का हो जाए, मदरसे में पंखा लगवा, पानी का इंतजाम कर, बच्चों के बिस्तर का इंतजाम कर, इनके खाने का इंतजाम कर। खुदा की कसम, गर्मी का मौसम आएगा, कुरान पढ़ने वाला कुरान लेके बैठेगा, इधर पंखा घूमेगा, ठंडी हवा तालिब इल्म के बदन को लगेगी, इधर इसका जिस्म ठंडा होगा। कोई दुआ करे ना करे, इधर तालिब इल्म को सुकून मिलेगा, उधर कब्र में अब्बा खुदा तेरे बाप की रूह को ठंडक अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। काम करके जाओ अपने जीते जी, ताकि कोई दुआ करे ना करे तुम्हारे सवाब के रास्ते बेशक। भेड़ की चाल ना चलो, जिधर कोई एक चल दिया उधर कोई सब चल दिया। अल्लाह माफ करे, मैं उस कौम के सामने बैठा हूँ, उस कौम के सामने बैठा हूँ जिसके तीजे 40 रुपए में 6 भगोने बिरयानी के बन रहे हैं और नारे लग रहे हैं मसला के आला हज़रत जिंदाबाद। बदनाम कर दिया हमने मसला के आला हज़रत। 8 भगोने हैं। कुछ प्रधान तो इसी काम के रह गए, वह ढूंढते कोई मरा तो जाके कुर्सी डाल के बैठ गए कि हमसे अच्छा हिसाब कोई जानता ही नहीं है, कितने चावलों में कितने खाऊंगा। और ये प्रधानी जेब में रख, शादी ब्याह में बता अच्छा लगेगा, मैयत में आके बिरयानी का हिसाब ना लगा। कितने लोग इतनी बेबसी की मौत मरे हैं कि उन्हें एक एक वक्त की दवा ना मिल सकी। कहते हैं हमें गरीबी दिखाई नहीं देते दुनिया में, और कभी गरीबों की फिक्र कर तो गरीब दिखाई देंगे। कभी अस्पताल जाके देख के लोग हॉस्पिटलों के दरवाजों पे बैठे हैं, पैसे के इंतजार में कोई लेके आएगा हम अपना एक्सरा कराएंगे, कोई लेके आएगा हम चेकअप कराएंगे। और यार हो सकता है तूने 4 भगोने बिरयानी के बनाए हैं, एक भगोने के पैसे अगर किसी के चेकअप में लग जाते तो तेरे 2000 से हो सकता है किसी की जान बच जाती, किसी की जिंदगी बेहतर हो जाती। खुदारा पैसों का सही इस्तेमाल किया करो, जायज जगह खत्म किया करो। उस
कौम का क्या कहना है, जो कौम आई खा के गई, मुंह में तीली डाली, नाक तक भर के खाया, फिर खा के कह दिया नमक तेज था, उसके लिए बिरयानी तुमने बनाई है। जिसने नाक तक भर के कहा सब कुछ ठीक तो था, लेकिन चावल थोड़ा मोटा लेकर के आया, काश गोश्त उस हिस्से का होता, सीने की हड्डी नहीं मिली, फला जगह की रोटी नहीं मिली, उसके लिए तुम फजूल के खर्च कर रहे हो, जो खा के तेरे खाने में ऐब निकाला करते हैं। और यार अगर सवाब ही कमाना चाहते थे तो उस पैसे को उठाते, किसी बेवा की बेटी की गोद में जाके डाल देते, और यार उस पैसे से बेवा की बेटी का घर आबाद हो जाता, खुदा मरने के बाद तुझे जन्नत में महल अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ भाई, पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तुम्हारे गांव में कबड्डी बड़ी डट के होती है, होती है कि नहीं? हम तमाशों में सबसे आगे हैं। हमारे गांव का नाम है कि उस गांव में कबड्डी बहुत डट के होती है। वाह भाई वाह, क्या ही अच्छा होता तुम इस इदारे के कांधे से कांधा लगा के खड़े हो जाओ। और सुनो, खुदा की कसम सिर्फ मैं नहीं, फरिश्ते सलाम करेंगे जिस दिन कोई ये कहेगा कि हम उस गांव से आ रहे हैं जिस गांव में अल्लाह ने इस साल 10 हाफिज कुरान अता किए हैं। सुभान अल्लाह। फरिश्ते भी सलाम करने आएंगे तुम्हें। कोई यूं ही दौलत नहीं है कुरान की। बहुत बड़ी बात हजरत ने कही कि आम फरिश्तों को इजाजत भी नहीं है कुरान पढ़ने की। ये तेरा नसीब नहीं कि तुझे कुरान पढ़ने की इजाजत दे दी गई। हर सीने को खुदा ने ये तौफीक बख्श दी कि मेहनत करे, सीने में कुरान उतार ले। ये तेरा नसीब नहीं है, ये मुकद्दर की बातें हैं। ये सब कुछ होते हुए भी हम ला इल्म में कुरान से दूर हैं। ओ यार, एक ही किताब हमारे पास है कुरान। अगर यही नहीं पढ़ी तो फिर दुनिया में आए क्या करने थे? कुत्ता बिल्ली पढ़ने आए थे? और कुरान पढ़ो, उम्र कोई भी हो, कुरान के करीब हो जाओ, दीन के करीब हो जाओ। बड़ी बड़ी कुर्बानियां लोगों ने पेश की हैं कुरान के लिए। हमारा तो कुछ भी नहीं लगा भाई, कुछ भी नहीं लगा है। मुसलमान के घर में पैदा हो गए, इमाम साहब ने कान में अजान पढ़ दी, मुबारक हो हुजूर का उम्मती बन के पैदा हो गया है। थोड़ा सा होश संभाला, अम्मा ने टोपी उड़ा दी, और होश संभाला, गोटी खाने सीख गए। जिस दिन से गोश्त खाना सीख गए, समझ लो उस दिन से पूरे मुसलमान हो गए हैं। पूरे मुसलमान हो गए। हड्डी चबा लेता बेटा, पक्का मुसलमान। ये नहीं, सूखी रोटी भी खानी पड़े तो खाओ, लेकिन बच्चों को कुरान सिखाओ, बच्चों को दीन सिखाओ, ताकि बेबसी की मौत ना मरो, सुकून की मौत मरो, इज्जत की मौत मरो। जनाजा तुम्हारा हो, नमाज पढ़ाने वाला तुम्हारा बेटा हो, कब्र तुम्हारी हो। हैं आज वो फैशन चल गया, 4 ला के रख दिए कि 3 दिन तक तुझे लगातार अब्बा की कब्र पे कुरान पढ़ना है। चाहे अब्बा गरीब की जमीन खा के आया और उसकी कब्र पे कुरान खानी हो रही है। ठेका लिए बैठे, 3 दिन पढ़वा दो, बख्शा ही जाएगा। बेटे हलक में हाथ डाल के निकाल लिया जाएगा जो खा के गया है। जमीन छोड़, 1 रुपया भी खा गया है तो जब तक उसका हिसाब नहीं हो सकता, जन्नत जा ही नहीं सकता। किसी का हक ना खाइए, मैंने पहले कहा था, जायज खाइए। बड़ी बड़ी कीमतें लोगों ने चुकाई है। हजरत मुसअब बिन उमैर तारीख में बहुत बड़ा नाम है। छोटे से थे, 2 भाई थे और यतीम थे, बाप का इंतकाल हो गया था। लेकिन इतनी बड़ी माँ के बेटे थे ना कि जिस गली से गुजर जाते थे उस गली को सूंघ के लोग बताते थे कि यहाँ से मुसअब बिन उमैर गुजर के गया। इतनी शान वाली माँ के बेटे थे, इतने पैसे वाले के कि वहाँ खुशबू हर किसी का नसीब नहीं थी। पैसे वालों को खुशबू मिलती थी और ये खुशबू लगाते नहीं थे, खुशबू में नहाया करते थे। इतनी दौलत वाली माँ के बेटे। लेकिन एक दिन इश्क हुजूर से हो गया। जब हुजूर से इश्क हुआ ना तो बैठे हुए बात चल रही थी, तो भाई के सामने बात आ गई। तो उसने कहा, नहीं तू ये ना कर, उनसे प्यार ना कर। मुसअब बिन उमैर कहने लगे, क्या करूं, मैं तो दिल ही उन्हें दे बैठा। अच्छा, दोनों में उसने कहा, सुन, अगर तू प्यार करेगा ना तो तेरी जायदाद का हिस्सा तुझे नहीं मिलेगा, उन्हें छोड़ दे, वरना मैं तेरे हिस्से की भी खुद ले लूंगा जमीन। मुसअब बिन उमैर मुस्कुरा के बचपन में कहने लगे, भाई अगर ये बात है तो कहने लगे, सुन, तू मेरे नबी का कलमा पढ़ ले, अपने हिस्से की मैं तुझे खुद ही दे दूंगा। सुभान अल्लाह, अपने हिस्से की मैं तुझे दे दूंगा। दोनों भाइयों में आपस में तू में चल रही थी। इतने में माँ आ गई। मुसअब बिन उमैर छोटे थे, सोचने लगे, माँ तो मुझसे प्यार करती है ना, फिर मेरी कहेगी माँ बात। तो बातें होने लगी। माँ ने कहा, बात क्या है? कहा, माँ ये बात है। माँ ने फिर प्यार नहीं देखा। माँ कहने लगी, नहीं,
अगर तू उससे प्यार करेगा जो जादूगर है, उसके बहकामे में आएगा, जो लोगों को जादू से अपना बना रहा है, तो फिर जो बेटा इसने कहा वही सच है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। कहने लगा माँ फिर जा, दौलत भी मैंने छोड़ दी। माँ ने कहा नहीं, फिर अब तो तू कपड़े भी उतार दे। जब माँ ने कपड़े उतरवाए, मुसअब बिन उमैर ने अपनी बहन की तरफ देखा, कहने लगे बहन कोई टाट हो तो वही लाके दे दे जिससे मैं सतर छुपा सकूं। अल्लाह अकबर, बहन बहन होती है। उसने वो जिसके अंदर सामान रखा जाता था बांध के, ऐसा टाट लाके दिया करते। मुसअब बिन उमैर ने वो लपेटा और लपेट के सीधा रुख किया, हुजूर की खिदमत में गए और पूरी जिंदगी फिर हुजूर के साथ गुजारी। इतनी बड़ी शान वाली माँ का बेटा, जानते हो इतनी दौलत वाली माँ का बेटा, जब आप उहद में शहीद हुए थे तो उस वक्त भी आपके बदन पे कई कई पैबंद लगे थे कपड़ों में, और इस बेबस इस गुर्बत के आलम में आपने विशाल फरमाया। लेकिन खुदा की कसम, हुजूर की बारगाह में दौलत नहीं देखी जाती, दिल देखा जाता है, दिल देखा जाता है। जब मुसअब बिन उमैर जंगे उहद में शहीद हुए, उस वक्त आपके हाथ में झंडा था। एक जालिम ने आपका बाजू काटा ना, तो आपने दूसरे हाथ में झंडा पकड़ा। फिर जब दूसरा बाजू काटा, दांतों तले आपने दबा दिया। मुअर्रिखीन लिखते हैं जब आप शहीद हुए थे, इस हाल में शहीद हुए थे कि वो झंडा मुसअब बिन उमैर के दांतों के तले उस वक्त भी दबा हुआ मौजूद था। सुभान अल्लाह। ये कुर्बानियां थी। और अल्लाह अकबर, फिर इस्लाम ने गुर्बत के दौर में भी कभी झुकना नहीं सीखा, और इस्लाम के लिए जमीन तंग नहीं हुई गुर्बत के दौर में भी। आज दौलत होते हुए लोग इस्लाम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है हम आगे बढ़े। अल्लाह ने दौलत दी है ना, फिर अल्लाह से तिजारत करें। हाँ, हम एक नारा शरीफ का बड़ा प्यारा नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। मैं उन बापों से गुजारिश करूंगा जो 10-10 साल के बच्चों से मजदूरियां करवा के 200 रुपए खा के ये सोचते हैं कि हम अमीर हो जाएंगे। ना, इनके मुस्तकबिल को इतना सस्ता ना समझो। 200 रुपए में ना बेचो, 200 रुपए में ना बेचो। तू अगर 10,000 महीने के बच्चे से कमवा भी लेगा तो मरने के बाद ना तेरी कब्र पे ये ठोकर मार के कहेगा काश तूने कमाई ना कराई होती, हमारे हाथ में कलम दे दिया होता। आप लायक बाप बनिए। सिर्फ औलाद की जिम्मेदारी नहीं अब्बा की जूतियां उठाए, अब्बा की भी जिम्मेदारी है कि औलाद को किसी लायक बनाए। हाँ, अब्बा ऐसी रिवायत सुनाते जिसमें अब्बा सिर पे ही चढ़ जा, तो चढ़ा दिया अब्बा सर पे। अब वो गला काट रहा है, छुरी लिए बैठा अब्बा भी। ओ भाई, ओ अब्बा, तुझसे भी हिसाब होगा, सिर्फ बेटे से नहीं, तुझसे भी हिसाब होगा। तूने कहां कहां बच्चों के साथ इंसाफ किया। खुदा मेहरबानी करें, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, खुद मजदूरी कर लें, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। कौमें वही कामयाब होती हैं जिनके हाथों में कलम होता है। कभी पत्थरों से कोई कामयाब नहीं हुआ, हाथ में बंदूकें और लाठी लेने से कामयाब नहीं हुआ। आज जो तुम देख रहे हो ना दुनिया में माहौल, जो ये लाठी बंदूकें लेके खड़े, एक दिन ये खून के आंसू रोएंगे और इंशाअल्लाह हमारी कौम सबसे आगे नजर आएगी। लेकिन शर्त है हमें पढ़ना होगा। जो पैसे तमाशे कबड्डी कव्वालियों पे लुटाते हो, वो पैसे हमें तालीम पे लगाना। बोलो इंशाअल्लाह, बच्चों की तालीम पे वो पैसा लगाइए। अगर तुम्हारे गांव में कोई होनहार तालिब इल्म बच्चा है, उसके पास पैसा नहीं है, तो गांव वाले चंदा करके उसे आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं, उसके मुस्तकबिल को चमकाएं। अगर गांव का एक बंदा कलम वाला हो गया ना, कम से कम गांव की तो हिफाजत कर सकेगा वो। हर गांव में एक कलम वाला हो तो गांव की हिफाजत होगी, और जब हर घर में कलम वाला होगा, खुदा की कसम पूरी कौम की हिफाजत हो जाएगी। जरूरी है कलम हाथ में लें, आगे बढ़ें। ये मदारिस हमारे हमें आगे बढ़ाने की तलकीन देते हैं। और सुने, ये मत समझना मदरसे वाले इमामतों तक रहते हैं। पूछो मुफ्ती साहब क़िबला से, मौलाना हुस्न आलम साहब क़िबला से, इनसे पूछिए हमारे कितने साथी कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है प्रोफेसर बने हुए, आज लेक्चरार हैं, पढ़ा रहे हैं वो। हाँ, हमारे कुछ साथी प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं, वहां पे लेक्चर दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, मदरसों के पढ़े हुए। ये मदरसे बच्चों को ना तो बुज़दिल बनाते हैं और ना ही नाकारा बनाते हैं। जिसने मदरसे में 6 महीने रोटी खा ली ना, फिर भी उसका दिमाग किसी वकील से कम नहीं चलता। ये उसकी रोटियों की बरकत है। और जिसकी जिंदगी मदरसे में गुजरी होगी, सोचो वो फिर कितनी तरक्की करने वाला होगा। बच्चों को पढ़ाएं, दीन के करीब करें, करेंगे इंशाअल्लाह। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूबा फरमा दीजिए कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर तो हो ही नहीं सकते, तो कभी भी किसी आलिम की बराबरी ना करें,
किसी कुरान वाले को छोटा ना समझें। ये ना हमारा बोता तो मार दिया थप्पड़ हाफिज जी के, ना तुझे पता नहीं बेटे, इसके सीने में वो दौलत है कि सारी दुनिया की दौलत एक पल्ले में रखो और इसके सीने में जो पूरी दौलत है उसका एक टुकड़ा उठा के दूसरे पल्ले में रखो तो दुनिया की सारी दौलत मिलकर के इसकी एक आयत का मुकाबला नहीं कर सकती। बेशक सुभान अल्लाह। इज्जत करें, हाफिजों की इज्जत करें, उलमा की इज्जत करें। जैसा आपकी नीयत होगी अल्लाह वैसी बरकत अता फरमाएगा। और जिनका काम ये है ना मौलवियों में मीम मेख करना, अभी बैठा था जहाँ पे रिश्ते में गए थे ना तो 4 लोग बातें कर रहे करे मौलवियों की चितवी अपनी पटवी अपनी। और बुड्ढे ही बुड्ढे थे, मैंने कहा ज्यादा ही दिल जला दिखा है, मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी थी, मैं लेटा था, उन्हें पता नहीं यहाँ पे मौलवी लेटा है। तो बुड्ढे बुड्ढे कह रहे मौलवियों की चितवी अपनी पटवी अपनी है भाई। तो वो कह रहा हाँ सही कही। बोले एक बात मैं बताऊं, तो वो बता रहा, कह रहा बारिश होने लगी जलसे में, तो मौलाना कहने लगे कहाँ जा रहे हो, अल्लाह की रहमत छोड़ के, ये रहमत है अल्लाह की। मजदूर था बैठ गया, कहने लगा एक दिन बारिश हुई, मौलाना तेज तेज जाल लगे उठ के, उसी मजदूर ने कह दिया तुम कहाँ जा रहे हो, रहमत छोड़ के। तो कहने लगे मैं इसलिए जा रहा हूँ, नादान देखता नहीं अल्लाह की रहमत मेरे पैरों पे गिर रही है। तो कहने लगा मौलवियों की चित भी अपनी पट भी अपनी। नहीं भाई सुने, कभी किसी एक शख्स को लेकर के पूरी जमात को गाली ना दे और कभी ख्याल भी मत करना, सोचना भी मत। मैंने उनकी नस्लें तबाह देखी हैं जिसने इल्म और उलमा की मुखालफत की। अगर चाहते हो दुनिया और आखिरत बेहतर हो तो कुरान वालों से प्यार करो, इल्म वालों से प्यार करो, खुदा की कसम दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। हाँ, वरना अगर जाहिलों की बात की जाए तो लो अभी 3 दिन पहले की बात है, अभी 3 दिन नहीं हुए, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग मौजूद है। एक सवाल आया कारी साहब, ये जुर्म कोई पढ़ा लिखा कर ही नहीं सकता जितना बड़ा जुर्म उसने किया। सवाल किया हजरत, एक बाप ने अपनी बेटी से जिना किया, उससे बेटी पैदा हुई और वो आज भी बेटी के साथ घर में रह रहा है, और जो उससे ताल्लुक रख के बताइए उसका क्या हुक्म है। ये हालात हो गए हमारे, शर्मो हया खत्म हो गई। अगर एक शख्स को उठा के सबको ये कह दिया जाए तो बताओ फिर आपको तकलीफ होगी कि नहीं। हर आदमी कह देगा मौलाना गलत है, किसी एक की वजह से सबको बुरा नहीं कहा जा सकता। वो भाई घर में दीनी माहौल लाइए, दीन से जुड़िए, उलमा से प्यार कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको इल्म और उलमा से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। और एक बात बता दूं, एक बात आपको बता दूं, गौर से सुनना प्यारे। वो बात ये है कि जिसके घर में बरकत ना हो वो कुरान वालों को खाना खिलाना शुरू कर दे, अल्लाह ताला उसके कदम की बरकत से उसके घर में बरकतें अता फरमा देता है। ये बड़ा आसान तरीका अमीर बनने का भी और इज्जत से खाने का भी। और ये मेरे हुजूर की करम की बात है, जब हुजूर को चचा लेके गए थे ना गोद में उठा के, अल्लाह अकबर, खाने के लिए बैठे थे, खाने के लिए बैठे तो बाकी बच्चे आ गए, तो बच्चों ने आके कहा था अब्बा जी ऐसा करें ना हमें खाना खिला दें। तो कहने लगे नहीं, पहले मेरा भतीजा खाएगा उसके बाद तुम खाओगे। यही चलता रहा कि एक दिन बच्चों ने कह दिया अब्बा इसमें राज क्या है कि हम बाद में खाते हैं वो पहले खाता है। तो कहते हैं बेटे सच ये है कि जब वो खा लेते हैं तब हमारे हिस्से की अल्लाह बरकत अता फरमा है। तो ये हुजूर की निस्बतों की बरकत है, जिस घर में कुरान वाले खाते अल्लाह उस घर में बरकत अता फरमाता है। तो कुरान वालों से प्यार करें, करेंगे इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया मदरसे बंद करने पे लगी है और ईमानदारी से तुम अपना उश्र देना शुरू कर दो, दौलत वाले ज़कात देना शुरू कर दें। खुदा की कसम किसी की खैरात की जरूरत नहीं, फिर मदरसों को किसी की खैरात की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो तुम पे हक है वो देना शुरू कर दो, दुनिया हैरत से देखेगी। हमने बंद करने की कोशिशें बहुत की, हर साल इस गांव में 5 हाफिज कुरान तैयार करेंगे ताबुल मदारिस का इंशाअल्लाह। हाँ, काम करने वालों, मजदूरी करने वालों, अपनी कमाई में से महीने में 8 दिन में कुछ हिस्सा मुकर्रर कर लो, हमें 8 दिन में 100 रुपए रसूलुल्लाह के घर में देने। फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देगा, नसीब अच्छे होंगे, नस्लें अच्छी होंगी। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा माशाअल्लाह। पहली बार अपने मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठ जाइए, अभी आप बैठ जाइए बेटे, 5 मिनट बैठ जाइए। दस्तारबंदी का मंजर जिसके लिए जलसा सजाया, पूरी मेहनतों का जो एक रिजल्ट है वो आपके सामने है। बस बैठें और इसको सराहें और उसके बाद जाएं। बैठ जाइए अपनी जगह पर।